Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss muscular tissue. Muscular tissue word कहाँ से आया, इसकी इटमोलॉजी क्या है, यानी द स्टडी ऑफ सोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड क्या है। एटिमोलॉजी इसकी क्या है, राइट। ये वर्ड मस्कुलर, मसल, ये कहाँ से आया है। इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मस्कुलस, लैटिन वर्ड। जो मस्कुलस है इसका डिमिनेटिव यानी टिनी वर्ड मस मीनिंग माउस, चूहा, माउस, चूहा। Because the appearance of the fixed bicep resemble to, ये जो आपका बाइसेप होता है, बाय यानी टू स्टेप्स वाला, यानी टू पीसेस वाला जो इधर मसल होता है बाइसेप, ये ट्राइसेप है आपका 3 पीसेस वाला। ये चूंकि आपका जो बाइसेप है ये 2 पीसेस वाला, ये रिजेंबल करता है माउस से, राइट। आप माउस को लैटिन में, लातीनी ज़ुबान में मस कहते हैं, राइट। आप चूंकि ये रिसेंबल करता है बाइसेप से, बाइसेप रिसेंबल करता है चूहे से, रेड से, इस वजह से इसका नाम मस्कुलर टिश्यू पड़ा। एम आई क्लियर? सो दिस इज द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड मस्कुलर टिश्यू, मसल। एम आई क्लियर? नाउ ओरिजिन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू क्या है। ओरिजिन का मतलब ये है कि ये आप जब कभी भी डेवलप ज़ाइगोट बनता है, पहला इंसानी खलिया बनता है, अब जो पहला इंसानी खलिया बनता है वहाँ जो डिफ्रेंशिएशन होती है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को, वहाँ ये किन सेल्स से ओरिजिनेट हुआ है। ये जो आपका मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू मतलब आपका स्केलेटन भी है, आपका स्मूथ भी है और आपका कार्डियक भी है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मेकअप करना चाहूँगा आपका कि ये एम्ब्रियोलॉजी का, कि जो हम समझ सकें ओरिजिन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये कहाँ से आया है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, मेसोडर्म से। अब मेसोडर्म क्या होता है? मेसोडर्म जो होता है ये जर्मिनल लेयर है। अब यहाँ क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि मेसोडर्म क्या होता है, जर्मिनल लेयर क्या होता है। प्रॉपर ना इधर पढ़ते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा होल्ड करके ना उधर थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी का मेकअप कर लेते हैं। आप देखें, जब कभी भी जर्म सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द जर्म सेल। जर्म सेल क्या होता है? जर्म मतलब सेक्स और सेल मतलब, सेल का क्या मतलब है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी, पैरेन्काइम ऑफ द बॉडी, जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है, विच वी हैव लर्न इन द लेक्चर्स ऑफ द साइटोलॉजी, जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है 75 ट्रिलियन टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी, और जो फंक्शन भी करता है, राइट। सो जर्म सेल, सेक्स सेल्स, राइट। ये यहाँ ये पॉइंट हम समझ गए हैं कि जर्म सेल सेक्स सेल्स को कहते हैं। अब ये सेक्स सेल्स जो होते हैं, ये सेक्स सेल्स ये क्या हैं? ये मेल्स में, मेल को इस निशान से जाहिर करते हैं मेडिकल में, और फीमेल को इस निशान से जाहिर करते हैं। अब ये मेल में टेस्टिस जो होते हैं ये इनके सेक्स ग्लैंड्स हैं। अब टेस्टिस जो होते हैं ये जर्म सेल बनाता है स्पर्म,
टेस्टिस, जर्म सेल बनाता है स्पर्म, इसका एक बॉडी होता है, एक टेल होता है। जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज फीमेल्स में दो, राइट और लिफ्ट इलिक फोसा में, अब वो कहाँ से बनती हैं? वो कहाँ बनती हैं? वो ओवरीज बनाती हैं। ओवरीज, ओवरीज क्या करती हैं? ओवरीज क्या करती हैं? ओवम बनाती हैं। ओवम, बेजा, अंडा, अंडादानी। एम आई क्लियर? यहां तक समझ आ गई? अब ना ये स्पर्म और ये ओवम अंडर, जो जब क्वाइटस होता है, कपुलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो ये आपस में मिलाप करते हैं। एम्प्यूला में कुशाता पार्ट होता है फिलिपियन ट्यूब्स का, यूट्राइन ट्यूब्स का। अब ये उधर वहां मिलाप करके ना बनाते हैं, ये होता है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम्स वाला, और ये भी होता है हैप्लॉइड सेल्स सेल। ये भी मतलब है कि ये 23 क्रोमोसोम वाला है। अब ये ज़ाइगोट बनाता है, पहला इंसानी खलिया, फर्स्ट ह्यूमन सेल, फर्स्ट ह्यूमन सेल ये बनाता है। अब जो ये फर्स्ट ह्यूमन सेल होता है, ये होता है डायाप्लॉइड। डायाप्लॉइड मतलब 46 क्रोमोसोम्स वाला। समझ गए आप? अब होता क्या है, जब ज़ाइगोट बनता है, राइट, जो ओवरीज में जो ओवम बनता है, ये कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। अब जो इधर स्पर्म बनता है मेल टेस्टिस में, ये थ्रू ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है किस डिवीजन के तहत? मियोसिस डिवीजन के तहत, राइट। अब यहां जो ज़ाइगोट बनता है, यहां दोबारा ये साइकिल जो होता है ये कंप्लीट होता है, और ये माइटोसिस डिवीजन दोबारा शुरू हो जाता है। यहां अब सेल डिवीजन शुरू हो जाती है ज़ाइगोट में। अब ये दो सेल्स हैं, क्या है ये कितने हैं? ये दो हैप्लॉइड सेल्स हैं जो ज़ाइगोट कहलाते हैं। अब ये ज़ाइगोट में जब सेल डिवीजन होता है, जब ये ज़ाइगोट डिवाइड करता है, इसमें सेल डिवीजन माइटोसिस शुरू होता है, तो 3 दिन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्यूज होते हैं ये स्पर्म, ये ओवम, आप इसको मेडिकल की जुबान में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। अब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो क्या होता है? अब जो 2-3 दिन बाद 4 सेल्स बनते हैं, राइट, 4 सेल्स बनते हैं इस हॉलो बॉल में। हॉलो बॉल में 4 सेल्स बनते हैं। यहां इसको इस लेवल पे, इस स्टेज पे इसको मरूला कहते हैं। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम जर्म, मेसोडर्म, बेसिकली हम कहां से ओरिजिनेट हुआ आपका मस्कुलर टिश्यू, ये कर रहे हैं। तो यहाँ हम मेसोडर्म को समझ रहे हैं कि मेसोडर्म से तो ये होता है। अब ये मेसोडर्म क्या है? मेसोडर्म जर्म लेयर है। आप जर्म सेल्स क्या, ये हम समझ रहे हैं। क्लियर? अब मारूला के बाद इसमें फर्दर सेल डिवीजन होती है। जब फर्दर सेल डिवीजन होती है तो आप उस लेवल पे इसको ब्लास्टुला कहते हैं, राइट। आगे और मजीद सेल डिवीजन होती है, यहां इस लेवल पे इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस लेवल पे इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। बस, बाकी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या गायनोकोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी में हमने आपको आगे फर्दर पढ़ाना है। यहाँ हमारा जो मकसद है मेसोडर्म समझने का, ये पूरा हो जाता है। यहाँ आ जाए आप ना, ये ब्लास्टोसिस्ट को हम थ्रू डायग्राम यहाँ शो करना चाहेंगे, राइट। ये एक हॉलो बॉल है, राइट। क्या है ये? हॉलो बॉल है, जिसके अंदर एयर नहीं होता। बॉल के अंदर एयर होता है, एयर होता है, हवा, राइट। अब इसके अंदर हवा नहीं होता, इसके अंदर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। अब यहां सेल्स की लहरें होती हैं, सेल्स के परत होते हैं। क्लियर? 3। अब जब ये सेल्स अरेंज होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, इधर डिवीजन होता है ब्लास्टोसिस्ट की लेवल पे, राइट। इधर डिवीजन होता है ब्लास्टोसिस्ट की लेवल पे। ज़ाइगोट, सेल डिवीजन, 4 सेल आफ्टर 3 days, मारूला, ब्लास्टुला, फर्दर सेल डिवीजन, ब्लास्टोसिस्ट, हॉलो बॉल,
hollow ball of what? Air cells, राइट। अब ये हॉलो बॉल ऑफ सेल्स कैसे हैं? यहां सेल की होती है डिफ्रेंसिएशन। क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन होती है सेल की, राइट, तरतीब पाती। आप जो आउटर मोस्ट आउटर सेल तरतीब पाते हैं, एक ग्रोथ सेल का तरतीब पाता है इस हॉलो बॉल में, इस ब्लास्टोसिस्ट में। एम आई क्लियर? आप यहां जो दरमियान में मिडल में ये ब्लू कलर की मैं शो कर रहा हूं, यहां सेल्स अरेंज पाते हैं। मोस्ट इनर जो लेयर होता है, ये मोस्ट आउटर लेयर में ब्लैक कलर की मैं शो कर रहा हूं, और जो मिडल लेयर है यहां मैं ब्लू कलर की शो कर रहा हूं, और जो मोस्ट इनर लेयर है ये मैं ग्रीन कलर के शो करूंगा। यहां सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं, राइट। अब जो मोस्ट आउटर लेयर होता है, मोस्ट आउटर लेयर, ये एक्टोडर्म कहलाता है। विच लेयर? एक्टो, शाबाश, एक्टोडर्म। और जो ब्लू कलर का मिडल लेयर है बाहर से अंदर की तरफ, सेकंड नंबर, ये क्या कहलाता है? मेजो, शाबाश, डर्म। जो मोस्ट इनर लेयर है जो ग्रीन कलर का मैं शो कर रहा हूं, ये क्या कहलाता है? एंडोडर्म, राइट। बस वी हैव लर्न, राइट। हम समझ गए कि मेसोडर्म क्या होता है, राइट। मेसोडर्म क्या होता है हम समझ गए कि जो मस्कुलर टिश्यू जहाँ से ओरिजिनेट होता है एम्ब्रियो में, जहाँ से ओरिजिनेट होता है एम्ब्रियो में, हम समझ गए, वी अंडरस्टूड, वी लर्न कि ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, राइट। यहाँ मैं एक बात आपको बताऊँ, आपकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ आर्गन्स हैं, मुख्तलिफ सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, आपका ENT है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपका स्केलेटन है, आपका मस्कुलर सिस्टम है, एंड सो फोर्थ। ये सारे सिस्टम जो होते हैं, ये बेसिकली तीन जो लेयर्स होती हैं, बेसिक लेयर्स होती हैं, ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से बनती हैं। जो मस्कुलर टिश्यू हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो मस्कुलर टिश्यू है, ये कहाँ से बनता है? ये मेसोडर्म से बनता है। सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द टिश्यू, राइट? ओरिजिन क्या है? ठीक है, एज वी लर्न कि ओरिजिन क्या है इसका। ओरिजिन इसका मेसोडर्म है। द मसल टिश्यू इज डिराइव फ्रॉम विच लेयर? द मस्कुलर टिश्यू इज डिराइव फ्रॉम विच लेयर? मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म क्या होता है? वी हैव लर्न। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? नो क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, जो तीसरा हमारा पॉइंट है, वो है डिफिनीशन का, कि हम प्रॉपर ना डिफाइन कर लें, प्रॉपर डिफाइन कर लें मस्कुलर टिश्यू को। डिफिनीशन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। हम इसको डिफाइन कर लें, राइट। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया है। एम आई क्लियर? मस्कुलर टिश्यू जो होता है, ये है अ बॉडी टिश्यू मैन्युफैक्चर्ड ऑफ थिन इलोंगेटेड, मैन्युफैक्चर ऑफ थिन, पतले, इलोंगेटेड, राइट, कंपोज्ड ऑफ, ठीक, अ बॉडी टिश्यू, राइट, अ बॉडी टिश्यू वी हैव लर्न, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, a body tissue, right, composed of thin, पतले, composed of thin, elongated, लंबे, right, पतले, लंबे, right। आपका ये बॉडी टिश्यू जो है, ये किस चीज से बने? composed of thin, elongated, contractile cells, सुकड़ने वाले। अब ये क्यों सुकड़ते हैं, राइट, आगे एक्सप्लेन हो जाता है। क्लियर? व्हेन आप यहां कंट्रोल कहां से होते हैं? ये सेल कंट्रोल कहां से होते हैं? ये सेल जो होते कंट्रैक्ट करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, राइट। ये सेल जो कंट्रैक्ट करते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी है। आप ये कंट्रोल कहां से? बॉडी का कंट्रोल दो सिस्टम करता है, एक केमिकल कंट्रोल है और एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है। जो केमिकल कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस, फीलिंग, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड, हाइपोफिजियल फोसा में हेड में पड़ा हुआ होता है, थायराइड, पैराथायराइड, बीटा सेल्स, लीवर,
adrenal gland, which is also known as suprarenal gland, testes and ovaries, right? ये आपका केमिकल कंट्रोल है, ये थ्रू हार्मोन्स, थ्रू केमिकल्स, हार्मोन्स से कंट्रोल। एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है, आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, राइट? आप नर्वस सिस्टम जो होता है ये उसे तहरीक पाता है। आप नर्वस सिस्टम का जो होता है ये प्रॉपर, मैं तो फ्लो चार्ट आपको बना के देता हूँ फिलहाल कि ये नर्वस सिस्टम जो होता है इसके कितने यूनिट्स होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। लेकिन राइट नो हम डिफाइन कर रहे हैं तीसरे पॉइंट में। यहाँ हमने क्या करना है कि ये स्टिमुलेट होता है, तो ये सेल स्टिमुलेट होते हैं, राइट? अगेन ठीक, अ बॉडी टिश्यू कंपोज्ड ऑफ थिन elongated cells which contracts when stimulated by nervous system, right? यहां तक अब नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल होते हैं, तहरीक पाते हैं। नर्वस सिस्टम इसको न्यूरो ट्रांसमीटर्स भेजता है, न्यूरो ट्रांसमीटर मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं वो भेजता है। न्यूरो ट्रांसमीटर्स ट्रांसमिशन करने वाले, मैसेज पैगाम देने वाले वो केमिकल जो नर्व कि जो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, राइट? एसिटाइल कोलिन। विच न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन। कहाँ बनता है? नर्व सेल्स में बनता है। नर्व सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ से एसिटेट, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ से आपका न्यूट्रिशन कोलिन। ये वहाँ सेल्स के अंदर जाके ना एसिटेट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड कोलिन फ्रॉम यूर GIT कंपाउंड बनाते हैं, एसिटाइल कोलिन बनाते हैं, वो रिलीज होता है। कैल्शियम इन होता है, कैल्शियम आउट होता है, पोटाशियम इन होता है, और ये रिलीज होता है और मसल को कंट्रैक्ट कर लेता है, राइट? बाकी मैंने आपको आगे फिजियोलॉजी में पढ़ाना है, यहाँ तक समझ गए, राइट? अगेन अ बॉडी टिश्यू कंपोज्ड ऑफ thin elongated cells, right, called muscle fibers. Muscle fibers इसको इसलिए धागे इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो शेप होता है ये पतला होता है और ये लंबा होता है, ठीक है? That contracts when stimulated and produce motion. अब हम समझ गए कि ये contraction किस लिए होता है? For what? Contraction for produce motion. Am I clear? It controls the movement of an organism. ये कंट्रोल करता है आपके ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार हैं उनके मूवमेंट को। द साइटोप्लाज्म ऑफ द दीज सेल्स, जो ये सेल्स होते हैं ये सार्कोप्लाज्म कहलाते हैं। इसका साइटोप्लाज्म होता है इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। एम आई क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कि जनरली ना इसकी जो जितने भी टाइप्स है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप्स, हम इसके फंक्शन ना मेन फंक्शन इसके क्या हैं, राइट? मेन फंक्शन क्या है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप, चाहे वो आपके वॉलंटरी मसल्स हैं, क्लासिफिकेशन में जाऊंगा, चाहे वो आपके स्मूथ हैं, चाहे वो आपके कार्डियक हैं, राइट? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप इसका मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन, ताकि थोड़ा सा हमें नो हाउ हो कि ये इसका फंक्शन क्या है। इसके 5 बेसिक फंक्शन होते हैं, राइट? एक हमने अभी मेंशन किया कि ये इससे हम जब ये कंट्रैक्ट करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? लोकोमोशन, यस, मोशन, राइट? मूवमेंट। नंबर 2 सपोर्ट, नंबर 3 प्रोटेक्शन, आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, नंबर 3 हीट जनरेशन, नंबर 4 ब्लड सर्कुलेशन। एम आई क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन। देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी? देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स हैं? शाबाश, 3। नंबर 1 वॉलंटरी, नंबर 2 इनवॉलंटरी, नंबर 4 स्मूथ। कार्डियक, राइट? 3 इसके हमारे पास टाइप्स हैं। वॉलंटरी जो मसल्स होते हैं, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, वॉलंटरी से डिटेल शुरू करते हैं। जो 7 नंबर हमने आपके लिए पॉइंट रखा हुआ है, इससे यहाँ से स्टार्ट लेते हैं वॉलंटरी से। एक एक को करते हैं एक्सप्लेन।
राइट। अब जो ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, इसको वॉलंटरी क्यों कहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इसको वॉलंटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे इरादे के ताबे होते हैं, हमारे इरादे के ताबे होते हैं, राइट। यहाँ इसको इधर होल्ड कर दो फॉर अ व्हाइल। जैस एज आई मेंशन प्रीवियसली कि जो आपका बॉडी है ये दो सिस्टम, एक केमिकल कंट्रोल और एक इलेक्ट्रिकल। विच कंट्रोल? इलेक्ट्रिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में आपको ब्रीफली समझा दिया है। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल थ्रू नर्वस सिस्टम। आप नर्वस सिस्टम को फ्लो चार्ट के जरिए इसके यूनिट्स चेक करते हैं, राइट, कि इसके यूनिट्स क्या हैं। और उसके बाद ना जो हमारा इनवॉलंटरी का डिटेल है वो करते हैं, राइट। अब यहाँ देखिए, आप फोकस कर दें यहाँ आपका ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये बेसिकली इसके 2 यूनिट्स होते हैं। हाउ मेनी? शाबाश, 2 यूनिट्स होते हैं। अब जो CNS होता है ये कंसिस्ट करता है ब्रेन पे एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, राइट। जो पेरिफेरीज में, नॉट सेंटर में नहीं, पेरिफेरीज में जो होता है ये भी 2 हिस्सों में, एक होता है खुदकार आसाबी निज़ाम ANS और एक होता है खुदकार नहीं होता, आपके इरादे के ताबे होता है। जब आप चाहते हैं आपके वेल पे होता है, आप उसको कहते हैं SNS मतलब स्टैंड्स फॉरवर्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमा फॉरवर्ड, सोमा कहते हैं बॉडी को। किसको कहते हैं? आपकी बॉडी को। ANS जो होता है इसकी भी 2 यूनिट्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है और एक एनीवन पैरासिम्पैथेटिक होता है। आप जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक, एक एक्साइटरी होता है और एक इनहिबिटरी होता है, राइट। एक एक्साइटरी होता है और एक इनहिबिटरी होता है। जो एक्साइटरी होता है ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, आपकी बॉडी को फॉर एक्शन, राइट। और जो आपका ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये काम करता है, आपकी बॉडी को काम करता है, राइट, रोकता है, इनहिबिट करता है। मतलब एक कहता है जी करो, एक कहता है जी ये करो, मतलब आपका जीभ को कहता है जी कंट्रैक्ट करो और आप जो सफरा है उसको रिलीज कर दो। एक कहता है जी बस कर दो। समझ रहे हैं? आपको सेटाइटी होती है, आपको भूख लगती है, एक कहते जी खाना दो और एक कहते जी बस करो और खाना मत भेजो। क्या मैकेनिज्म होता है ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। मैकेनिज्म क्या होता है वो हमने उधर पढ़ना है कि कौन से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होते हैं, वो मैकेनिज्म, वो पाथ, वो क्या है, उधर वो हमने करना है। एम आई क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो। आ जाए वापस इनवॉलंटरी में और वॉलंटरी में और कार्डियक में, राइट। सो हम वॉलंटरी कर रहे हैं इरादे के। देखें ये आपका जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं इसका नाम वॉलंटरी इसलिए पड़ा कि ये हमारे इरादे, यानी मतलब ये कि ये हमारा जो यूनिट है नर्वस सिस्टम का, जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है आपकी बॉडी का, ये इसके इस यूनिट से कंट्रोल होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। इस वजह से इसको वॉलंटरी मसल्स का नाम दिया गया। अब इसका एक दूसरा नाम है, राइट। इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलेटन मसल्स। क्या नाम है? स्केलेटन मसल। अब इसका दूसरा नाम जो किस वजह से पड़ा स्केलेटन, क्योंकि ये आपके ढांचे पे, आपके चेसिस पे पड़ा लगा हुआ है, जो आपका बॉडी है, जो आपका स्ट्रक्चर है, फ्रेम, चेसिस ढांचे पे लगा हुआ है, ढांचे को स्केलेटन कहते हैं। इस वजह से इन मसल्स को स्केलेटन मसल्स कहते हैं। एम आई क्लियर? लोकेशन के हिसाब से। अब इसका एक तीसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड। आगे और भी एक्सप्लेन होगा। स्ट्रेटिफाइड मतलब इसमें धारे होती हैं, राइट। अब ना हमने समझना है कि धारे क्या होती हैं और स्मूथ क्या होता है, राइट। तो दोनों हमें समझ आ जाएगा। देखिए जो आपका ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड आपका क्या है? ये स्मूथ है, राइट। अब इसको मैं धारीदार बनाता हूं। अब ये क्या बना? धारीदार। आप चूंकि जो आपकी ये मसल्स होते हैं, जो आपके बॉडी के ऊपर लगे होते हैं, जो आपके इरादे के ताबे होते हैं, जो आपके ढांचे के ऊपर लगे होते हैं, इसको अगर इसकी हिस्टोलॉजी हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी देखें, माइक्रोस्कोप के से इसका स्ट्रक्चर, बनावट हम स्टडी करते हैं तो इसका शक्ल स्ट्रिएटेड नजर आता है, स्मूथ नजर नहीं आता। इस वजह से इसको, इसकी शक्ल स्ट्रक्चर की वजह से माइक्रोस्कोपिकली विच इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है जी। हिस्टोलॉजिकली जब हम इसको चेक देखते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप
तो जो मसल्स होते हैं स्केलेटन, ये जो होते हैं इनका जो शिकल होता है ये ऐसे धारीदार होता है, इस वजह से इसका नाम स्टेटेड पड़ा। समझ गए आप कि इसके 3 नाम हैं, ये 3 नाम कैसे पड़े। अब डिटेल में आ जाएं। नाम के बाद वॉलंटरी जो मसल्स होते हैं, इसके नाम के बाद हमने इसकी और डिटेल में आना है, राइट। इस किस्म के उज़्ज़ात इंसानी इरादे के ताबे होते हैं, एज वी लर्न, राइट। हमने सीखा ये कि ये इंसानी इरादे के ताबे होते हैं, राइट। आप इसको नर्वस सिस्टम का कौन सा यूनिट कंट्रोल करता है, इसका नर्वस सिस्टम का एसएनएस कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, राइट। अब अगर इसकी हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोप स्टडी में हम जाएं कि माइक्रोस्कोप के नीचे इसको हम स्टडी करते हैं तो इसका शिकल कैसे नजर आता है। इसका जो शेप नजर आता है यह सिलेंड्रिकल होता है, इसका जो शेप नजर आता है यह होता है सिलेंड्रिकल, राइट। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। अब देखिए सिलेंड्रिकल क्या होता है, राइट। ये करते हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंडर नुमा, सिलेंडर नुमा। माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो वॉलंटरी मसल्स है इसको माइक्रोस्कोपिकली हम चेक कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे हम इसको देखते हैं तो इसकी ये जो होता है, इसकी शेप जो होती है, ये शेप सिलेंड्रिकल होती है। एम आई क्लियर? शेप के बाद इसका लेंथ हम चेक करते हैं तो ये होता है 1 to 40 मीटर इसका लेंथ होता है, राइट। इसके ऊपर एक माइक्रोस्कोप के नीचे हम चेक करते हैं। बार बार ना ये बताना अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बार बार बताऊं कि माइक्रोस्कोप। वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ हिस्टोलॉजी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द वॉलंटरी मसल्स, राइट। अब के बाद मैं नहीं बताऊंगा। अब देखें इसके ऊपर एक झिल्ली लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं सार्कोलीमा। क्या कहते हैं उसको? सार्कोलीमा। अब ना हमने 2 टर्म्स याद रखनी है। आगे हमने सार्कोमा भी जाना है, which is the subject of pathology। एक सार्कोप्लाज्म, the cytoplasm of the muscular fiber। muscular fiber क्या होते हैं? we have learned, right। एक दूसरा हम अब क्या समझ गए हैं? सार्कोप्लाज्म के बाद सार्कोलीमा, झिल्ली होती है, शेप सिलेंड्रिकल, ऊपर झिल्ली, सार्कोलीमा, राइट। लेंथ 1 to 40 मीटर, राइट। सार्कोलीमा के नीचे आगे जाए। सार्कोलीमा के नीचे बहुत सारे मल्टीपल मरकज़े होते हैं, बहुत सारे मरकज़े होते हैं, राइट। मतलब ये इसके अंदर मरकज़ों की तादाद एक नहीं होती, मैनी होती है, राइट। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब मसल फाइबर जो होते हैं, मसल के जो खलिए होते हैं, एक दूसरे के मुतवाजी पड़े होते हैं। मुतवाजी मतलब पैरेलल। मुतवाजी का मतलब क्या है? पैरेलल। देखिए पैरेलल वो होता है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ 8th क्लास, जो साथ साथ तो चलते हैं लेकिन कभी आपस में मिलते नहीं हैं। ये वो खतें होती हैं, वो लाइंस होती हैं, राइट। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब बज़ाहिर ना ये ऊपर वाला लाइन छोटा नजर आ रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों देखें, इनके दोनों सिरों पे तीर के निशान लगे। ये दोनों अभी ना कंटिन्यूस आगे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको हम ऐसे जाहिर कर देते हैं, एम आई क्लियर? इसको ऐसे भी जाहिर करते हैं इनफॉर्मली, एम आई क्लियर? मुतवाज़ी समझ गए। अब आ जाएं माइक्रोस्कोपिक स्टडी में, आ जाएं हिस्टोलॉजी ऑफ द वॉलंटरी मसल्स में आ जाएं। हिस्टोलॉजी ऑफ द वॉलंटरी मसल्स क्या है? आप हिस्टोलॉजी ऑफ द मसल, शेप सिलेंड्रिकल, ऊपर झिल्ली सार्कोलीमा, लेंथ 1 to 40, एम आई क्लियर? न्यूक्लियस मैनी। अब इसके बाद मसल फाइबर्स एक दूसरे के किस फैशन? ओरिएंटेशन मुतवाजी, मुतवाजी पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? वी हैव लर्न। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो ओरिएंटेशन है ये क्या है, किस फैशन में पड़े हैं? ये पैरेलल पड़े हैं, राइट। क्लियर? ओके। वी हैव लर्न के मसल फाइबर जो होते हैं, यानी मसल के खलिए किस फैशन में पड़े होते हैं? ये पैरेलल पड़े होते हैं, यानी मुतवाजी पड़े होते हैं। नाउ इन मसल फाइबर्स पर गहरे रंग के और डीप हल्के रंग के, गहरे और हल्के रंग के, यानी डीप और हल्के, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं। ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं, ट्रांसवर्स। ये आप जो इस मसल फाइबर होते हैं, जो मस्कुलर
मसल्स के सेल्स होते हैं, इनके ऊपर हल्के रंग के ट्रांसवर्स लाइंस पाए जाते हैं और यही वजह है कि इन उजलात को दारीदार यानी स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। राइट, पूरा हमने मसल बनाना है। फाइबर तक बात समझ आ गई है, ओरिएंटेशन समझ आ गई है, अटेंशन प्लीज, ओरिएंटेशन समझ आ गई है, लेंथ समझ आ गया है, सार्कुलिमा समझ आ गया है, ये सारी चीज़ समझ आ गई। अब ना इनको इकट्ठे करते हैं, इनको समेटते हैं, ये फाइबर्स हैं लेट्स सपोज ये का, इनको इकट्ठे करते हैं। अब जब ये इकट्ठे होते हैं, ये बंडल जो होता है, ये बंडल फेसिकुला कहलाता है। क्या कहलाता है? फेसिकुला कहलाता है। राइट, FASCICULI, फेसिकुला कहलाता है। ठीक है, उजलाती रेशे मसल फाइबर्स मिलकर उजलाती रेशों का बंडल बनाते हैं। ये फेसिकुला एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो होते हैं। राइट, अब अगर ये कनेक्ट नहीं होंगे, ये बंडल जो होगा ये कनेक्ट नहीं होगा, राइट, तो ये तो अलग-अलग रहेगा, अलग-अलग रहेगा, सेपरेटेड रहेगा, अपार्ट रहेगा। है क्लियर? आप इसको कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू, इल्हाकी बाफ्तें, कनेक्टिव टिश्यू का ये काम है कि ये इनको आपस में बांधे। राइट, समझ गए? पूरा मसल बना रहे हैं, पहुंच गए, मसल बन रहा है, बायसेप बन रहा है। अब इसको 2 पीसेस कर लो, 2 बंडल्स कर लो, बायसेप 3 बंडल करो, ट्राइसेप 4 करो, क्वाड्रासेप। समझ गए यहां तक? कोई क्वेश्चन इधर है? दिस इज द वेरी वेरी बेसिक ऑफ मेडिकल साइंस। क्लियर? इस तरह छोटे बड़े आपके उस्ताद बनते हैं। आपका काफ मसल बनता है, आपका थाई मसल बनता है, ट्राइसेप बनता है, बाइसेप बनता है, ट्रिपीजियस मसल बनते हैं। बाकी हमने एक एक करके ना हमने पढ़ना है। क्लियर? जब एक मसल सिकुड़ता है तो वो साइज में छोटा हो जाता है। अब क्यों सिकुड़ता है? वी हैव लर्न फॉर लोकोमोशन। राइट, क्यों सिकुड़ता है? राइट, वी हैव लर्न। सिकुड़ने के इस अमल में हर एक जो उजला होता है, हर एक जो उजला होता है, ठीक, उसका जो एक एक रेशा होता है, एक एक रेशा फेसिकुलाई का एक एक रेशा उसमें हिस्सा लेता है। एक एक धागा, एक एक धागा, एक एक धागा सिकुड़ने के इस अमल में हिस्सा लेता है। 1 2 3 4, एक एक धागा जब ये सिकुड़ता है, फॉरवर्ड वी हैव लर्न, आप ये जो सिकुड़ता है, कंट्रैक्ट होता है, आप इसमें ये एक एक धागा जो होता है ये हिस्सा लेता है। एम आई क्लियर? सिकुड़ने का ये अमल सिर्फ इस वक्त मुमकिन हो सकता है जब मसल आसाब से तहरीक पाएं और इसका ताल्लुक इरादे से होता है। वी हैव लर्न कि आपका जब आप इरादा करते हैं तो आपका इधर जो आपका हाइपोथैलेमस लगा हुआ होता है आपका स्कल कैविटी में, वो इमोशन से आप इरादा करते हैं, वो इरादे से तहरीक पाता है, स्टिमुलेट होता है हाइपोथैलेमस, राइट, थैलेमस के नीचे। आप वो क्या करता है, वो रिलीज करता है फैक्टर्स को, केमिकल्स को रिलीज करता है। आप जो इधर ना एक छोटा सा गड़ा होता है जिसको हाइपोफिजियल फोसा कहते हैं, जो मैं ऑस्टियोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उस उधर ना इतना छोटा सा एक ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, सिक्रीटरी ऑर्गन पड़ा हुआ होता है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, वो तहरीक पाता है। इसके 2 लोब्स होते हैं, एक सामने वाला एक पीछे वाला। सामने वाला हार्मोन रिलीज करता है, पीछे वाला हार्मोन रिलीज क्या रिलीज करता है? एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाना है, समझ क्या रिलीज करता है, क्यों रिलीज करता है, क्या करता है, वो हमने उधर करना है। राइट, नाम ने आपको समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो होता है, ये आपका जो ये सिस्टम होता है, ये आपका कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल आपका कैसे होता है, समझ रहे हैं? तो ये आपका केमिकल कंट्रोल, पूरा पाथवे आपका केमिकल कंट्रोल का, जो हमने आपको प्रीवियसली मेंशन किया, बीटा सेल्स को, ये सारा एड्रिनल का ये कंट्रोल होता है। आप जब आप इरादा करते हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है, यहाँ जो ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये होता है, ये ना आपका माहौल से आपके सेंसरी नर्व्स के जरिए, एक सेंसरी होते हैं एक मोटर होते हैं, सेंसरी नर्व कलेक्शन करता है और जो आपका मोटर नर्व होता है ये एक्शन करता है। आप एक्शन थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स करता है। नर्वस सिस्टम ने हमने प्रॉपर पढ़ना है। अब हमने इस पॉइंट को समझना है कि ये सिकुड़ने की तहरीक जो होता है ये कहाँ से, राइट। अब उस हिसाब से ना आपका इधर सेंट्रल यूनिट में इधर प्रोसेसिंग होती है, जब कलेक्शन होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, नर्वस सिस्टम का आपका जो सेंसरी नर्व्स होते हैं जो पैगामात लेके आते हैं दिमाग तक, और जो मोटर जो होता है ये एक्शन करवाते हैं कि ये काम करो।
तो नर्वस सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो प्रोसेस होता है और आप वो उस हिसाब से ना, उस हिसाब से या वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम को एक यूनिट को वो कह देता है कि भाई आप ये काम कर दो। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इसका जिम्मेदार होता है। तो आपका जो यहाँ प्रोसेसिंग होती है, ठीक है जी, तो फिर एक्शन प्रोड्यूस होता है थ्रू मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व जो होता है वो एक्शन के लिए किसको कहता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम को कहता है, राइट, क्योंकि ये हमारे इरादे से है। एम आई क्लियर? और जो इरादे से नहीं है तो उधर ना, उधर फिर दूसरा सिस्टम, दूसरा यूनिट एक्टिवेट होगा। यूनिट्स तो आप समझ गए। लेट्स सपोज माय हेड इज नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। अब ये मेरा एक राइट हैंड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो मेरा लेफ्ट जो हैंड है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इधर ना आप उंगलियां ऐसे कर दो, हाँ, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, राइट, इधर भी 2 उंगलियां ऐसे कर दो, समझ रहे हैं? दिस इज द निमोनिक टू रिमेंबर। आप कोई और तरीका भी कर सकते हैं। तो आप ऑटोनॉमिक और खुदकार और जो हमारे इरादे के ताबे होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये आप ज़हन में रख लो, ठीक है जी। अब देखिए आगे उजलाती जो रेशे होते हैं, इधर जो उजलाती रेशे होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, इनका जो बंडल में जो सिरा हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं? इंसर्शन कहते हैं। और जो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। अब लेट सपोज ये मेरा बाइसेप है, राइट, ये मेरा बाइसेप है। अब जो शोल्डर जॉइंट से ये ओरिजिनेट होता है, क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, ये इसका ओरिजिन है। जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, ये इसका इंसर्शन है, राइट, समझ गए? ओरिजिन और इंसर्शन समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो है? ये 2 चीज़ें भी आपको इधर समझाना था। इसके बाद जो हमारा सेकंड जो हमारे पास टाइप है, सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है इनवॉलंटरी मसल्स का। एम आई क्लियर?